दोस्तों 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो आरोप लगाए थे उनसे कितना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अमेरिका का रोल बनते जा रहा है। दरअसल जब कनाडा की तरफ से भारत पर आरोप लगाए गए तब अमेरिका कनाडा के पक्ष में दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने अपनी बातों से मुंह फेर लिया। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जो कनाडा को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में तनाव खड़ा कर सकती है। दरअसल दोस्तों कनाडा में अमेरिका के एम्बेसडर डेविड ने जस्टिन ट्रूडो के बयानों को लेकर कुछ काफी बड़ी जानकारी सामने रखी है। उन्होंने इस बात को सामने उजागर किया कि असल में फाइव आई देश की तरफ से कनाडा को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसके आधार पर ही उन्होंने भारत पर इस तरह के आरोप लगाए। अब हमें ये बात पता है कि जस्टिन ट्रूडो जिस विश्वसनीय स्रोत की बात कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और फाइव आई देश की तरफ से मिल रही जानकारी है, जिसके आधार पर उन्होंने भारत के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा दिए कि एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ है। हैरानी की बात तो यह है कि भारत काफी समय पहले ही निज्जर को एक आतंकवादी घोषित कर चुका है। इसीलिए अगर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्या को मानव अधिकारों का उल्लंघन और अपने देश में एथिक्स जैसी बातों को उठाकर भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह काफी गलत खेल खेल रहे हैं, जिसके बाद खुद पेंटागन के फॉर्मर अधिकारी भी कह चुके हैं। माइकल रूबिन जो पेंटागन के रिटायर अधिकारी है, उन्होंने ये बात खुलकर कही थी कि कनाडा अमेरिका के लिए उतना महत्व नहीं रखता, इसीलिए अगर अमेरिका को भारत या कनाडा में से किसी एक का साथ देना पड़े तो वह भारत ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हरदीप सिंह कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक आतंकवादी था, और अगर कनाडा नाराज होता है तो हम जस्टिन ट्रूडो के पावर से जाने का इंतजार कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका फिर से कनाडा के साथ अपने संबंध सामान्य कर लेगा। लेकिन कनाडा में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर डेविड की तरफ से जो जानकारी अब सामने रखी गई वह देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका यहाँ सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। एक तरफ तो वह भारत को अपना सबसे मजबूत पार्टनर और इंडो पैसिफिक में अलाई बता रहा है, जिसके साथ वह चीन जैसे देश का मुकाबला करना चाहते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कनाडा को इंटेलिजेंस देकर भारत के खिलाफ ही भड़का रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कल ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि निज्जर की हत्या के बाद FBI के स्पेशल एजेंट अमेरिका में कुछ खालिस्तानी तत्वों से मिलने गए थे और उनसे मिलकर उन्होंने उनकी जान को खतरा होने की बात कही। आम शब्दों में कहें तो उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन ये नहीं बताया कि खतरा किससे है। यानी अमेरिका कनाडा और खालिस्तान तत्वों दोनों की मदद कर रहा है, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक है। अगर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के जरिए कनाडा के साथ साझा नहीं करती तो अभी इतना बड़ा मुद्दा खड़ा भी नहीं होता। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की यह हरकत भारत को काफी नाराज कर सकती है, और ऐसा नहीं है कि कनाडा को अमेरिका की तरफ से दी गई इंटेलिजेंस इकलौता मुद्दा हो, बल्कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति G20 के लिए भारत आए थे तो भी मानव अधिकार और प्रेस फ्रीडम को लेकर दोनों देशों के बीच में तनातनी देखी जा सकती थी। लेकिन G20 जैसे महत्वपूर्ण इवेंट को ध्यान में रखते हुए भारत ने मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तनाव को महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए अमेरिका के साथ भी तनाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से चीन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में चल रही पार्टनरशिप पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल अगर दोनों देश साथ मिलकर चीन जैसी चुनौती का सामना करना चाहते हैं तो इसके लिए अंधा विश्वास होना काफी जरूरी है। अमेरिका भारत को ये बात समझाना चाहता है कि अगर कल को सीमा पर युद्ध हुआ तो वह भारत की सहायता के लिए आएगा। ये वही आश्वासन है जो अमेरिका ताइवान समेत जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी देता आया है। पर अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बाद अमेरिका पर भरोसा कम हो चुका है। ऐसे में अगर भारत विश्वास के मुद्दों को नजरअंदाज भी कर दे तो भी जिस तरह से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां कनाडा को भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रही है उसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे विश्वास को तो ठेस पहुंचती ही है, साथ ही भारत अमेरिका के इंटरेस्ट पर भी सवाल खड़े कर सकता है कि आखिर वह करना क्या चाहते हैं, जिससे अभी तक बनाए गए संबंधों में बड़ी दरार आने का खतरा बन चुका है। दोस्तों ये सारी बातें समझने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पिछले कुछ महीनों में एक तरफ अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी बिजनेस से लेकर डिफेंस के क्षेत्र में तेजी से बढ़ी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब कनाडा और भारत के विवाद से अमेरिका की इन हरकतों का पता चल रहा है, जिससे हम अमेरिका के इंटरेस्ट और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत आगे चलकर अमेरिका पर भरोसा कर सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।